हेलो गाइस, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ घर पे बैठ के मस्ती से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक ही है, मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या इस चैप्टर के अंदर, और इससे रिलेटेड चीज़ बताऊँ क्योंकि पूरा तो रिवाइज कर नहीं सकते उस चीज़ को। आप देख सकते हो अपने नोट्स को। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जब क्लास में बैठते हो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। कॉपी नहीं, अब रजिस्टर बनना चाहिए मोटा। और किसी भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस वाले में आपने क्या अब तक नोट्स बनाए 15-20 मिनट उसका रिवीजन करके आया करो। ठीक है, तो हमने अब तक ये पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है, हमने उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि लीमा क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होती है, उसके बारे में बताया आपको। यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज बताया मैंने आपको, 2 एप्लीकेशन बताई थी। एक एप्लीकेशन एचसीएफ फाइंड करने में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हो चुका है, और उम्मीद करो आप लोग उसको सोल्व करके आए होंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल रहा है आप सोल्व कीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं हम, समझ गए। मैं रेफरेंस के लिए क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता हूँ, वेदर इट्स आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, कहीं से भी हो सकता है। आपको सोल्व करना है प्रॉपरली, एनसीईआरटी एक बार सोल्व कर ही लो। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बुक उठाने के लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो दूसरा यूज है वो बड़ा स्पेशल है। आपने प्रूव करने वाले क्वेश्चन देखा होगा, आपने जनरली बचपन से देख रहे हो, बचपन में मतलब 2-3 साल से देख रहे हो, कोई आपको बोलता है कि इवन नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैंने भी आपको बताया था कि इवन नंबर को हम 2q, 2q + 2, 2q + 4 या 2x। क्यों 2x क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2x 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है वो क्या होता है? आपका इवन नंबर होता है। आप 4x भी लिख सकते हो। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको जनरल टर्म्स के सारे में बता दिया था ये वाली चीज़। ठीक है, आज हम उसको प्रूव करने वाले हैं कि हाँ यही होता है। वो तो आपने किसी को लॉजिकली समझा दोगे कि भाई मैं 2x लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 2x 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली 2x टर्म 4x टर्म कैसे आ रहा है, यूक्लिड जी ने आपको समझाया है। ठीक है, उस चीज़ करते हुए पहली बात। दूसरी बात, जो यूक्लिड डिवीजन लीमा आप लगाते हो, a = bq + r और r is less than b greater than equal to 0, चल रहा है ना रिवीजन दिमाग में? अच्छी बात है। ठीक है, उसमें a और b क्या होते हैं? हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे स्टिक हो रहे हैं। हालांकि आप नेगेटिव नंबर लेके कर सकते हो, क्योंकि अगर मुझे -6 को 2 से डिवाइड करना है तो आंसर -3 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन आता है हमें करना। ठीक है, लेकिन ये जो लीमा है इसको हम अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैसा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? कि हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, थोड़ा सा आपका एरिया कम हो गया, तो हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे। और ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कितना हो सकता है? 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ए और बी के अंदर। मतलब ना तो आप 0 को डिवाइड करने वाले हो, क्योंकि ए का मतलब समझते हो ना अपन, ऐसे तो लिखते हैं भाई कि जो अंदर वाली चीज़ थी इसको ए लिखा था, इसको बी लिखा था, इसको क्यूसेंट लिखते हैं, इसको रिमाइंडर लिखते हैं। तो ना तो आप 0 को डिवाइड करने वाले हो इसका यूज करके। ठीक है, कर सकते हो 0 को डिवाइड, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर 0 ही आने वाला है, उसको फिर स्टडी क्या करना है, फर्दर क्या स्टडी करना है? 0 किसी से डिवाइड किया, आंसर 0 आ गया ना। आप 0 से डिवाइड करोगे तो पाप है मैथ्स में 0 से डिवाइड नहीं करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, होल नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आप पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप नेचुरल नंबर समझ सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर भी तो होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन होंगे, आज का जो टाइप होगा कि हमें प्रूव करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बड़ा स्पेशल टाइप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इसका रिजल्ट पहले से मालूम होगा। आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो ये चीज़ होगी कि कुछ टीचर या कुछ लोग जो समझाते हैं वो रटने को बोल देते हैं बच्चे को कि हाँ इसमें इसकी वैल्यू ये मान लो, इसमें इसकी वैल्यू ये मान लो, और आपको सिर्फ मानना सिखाते हैं कि क्यों मान रहे हैं। हाँ ये क्यों माना सर, ये मान लो, ठीक है, लॉजिकली आपको जो है, लेकिन ये नहीं बताएंगे पीछे का रीजन कि इसको मानने पर जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को एक्सप्लेन तो करो। तो अपन पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या था, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। एक्चुअल में ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 यही बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं दुनिया में, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, हर पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2q की फॉर्म। ठीक है, 2q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो 2q + 1 की फॉर्म में होंगे। ये मैंने आपको सिखा भी दिया था कि जब आप काउंटिंग करते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन याद रखना है कि इवन नंबर में 2 ऐड करने पर नेक्स्ट इवन मिलता है, लेकिन इवन नंबर में 1 ऐड करने पर या 1 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है? ओड मिलता है। और ओड में 1 ऐड करने या 1 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है? इवन मिलता है। ऑल्टरनेट चलते हैं। तो अगर 2q इवन है, जो कि है, क्योंकि 2q 2 से डिवाइड हो जाता है, देख ले भाई, अगर किसी को समस्या है तो 2q 2 से डिवाइड हो जाता है ना, हो रहा है ना। और जो नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या था? इवन होता है। जब 2q इवन है और इस इवन में जब मैं 1 ऐड करूंगा, क्योंकि 2q तो इवन है, इवन 1 ऐड करूंगा और बनेगा, ये हमें प्रूव करना है।
ठीक है, कि आना चाहिए निकल के ये वाली चीज़। ठीक है भाई, तो इसका पहले प्रोसीजर भी होगा, तो जो जो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लिखना है वो भी बताता हूँ, और जो जो पार्ट आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हर बार लिखनी नहीं है लेकिन आपके माइंड में होनी चाहिए, अपन साइड में लिखते चलेंगे उसको। ठीक है, बादल बना बना के। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय यूक्लिड्स लिख सकते हो, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप जस्ट लिख लो, साथ साथ लिख लो, समझाऊं जब रुक के समझ लिया करो। बाय यूक्लिड्स ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं लिख रहा हूँ जब आप सिर्फ देख रहे हो इसको, और जब मैं समझा रहा हूँ तब फिर आप लिख रहे हो। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हम जानते क्या है, क्या जानते हैं कि A इक्वल टू होता है BQ प्लस R वेयर R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार जस्ट लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम जानते हैं। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब A भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, B भी पॉजिटिव, मतलब मैं किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, और जब किसी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर डिवाइड करूंगा, वैल्यू कुछ भी आ सकती है क्वोशिएंट के अंदर, कितनी बार भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है सर, क्या क्वोशिएंट की वैल्यू 0 आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। समझना, अगर मैंने 6 को 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड होगा? 0 बार। हो ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, आप 8 का टेबल एक बार भी नहीं बोल पा रहे हो, और पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा भाई? 8 को 0 से मल्टीप्लाई 0, रिमाइंडर 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 8 से डिवाइड होता नहीं है, पूरा पूरा 0 बार डिवाइड होता है, और 6 का 6 रिमाइंडर ही बचता है। ठीक है ना, ये आपको बचपन में सिखा दिया गया होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें A और B पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, Q होता है, Q की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी यहाँ पे क्वोशिएंट कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। हाँ भाई, 2 बार भाग जा रहा है, 3 बार भाग जा रहा है, 4 बार डिवाइड कर रहे हो, 5 बार डिवाइड कर रहे हो, टेबल बोलते हो ना, जैसे मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 4 जा 16, 4 टाइम डिवाइड हुआ, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन हमें ध्यान रखनी होती है। और A और B यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रिवीजन में करते चलेंगे। अब मुझे प्रूव करना है, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पता होगा आप क्या करने वाले हो, तो पहले मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि करना कैसे, फिर बताऊंगा कि ये क्यों किया। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, A कुछ भी नंबर हो सकता है। हाँ, दुनिया में कई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, 1 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 18 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूँ इवन निकालने के लिए? सर 2 से डिवाइड करके देखो ना। हाँ, तो आपको हिंट दे रहा है ये, और वैसे भी आप इतना मत दिमाग लगाओ, जो फॉर्म आपको चाहिए। Q के साथ में क्या नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन में? सर Q के साथ में 2 नज़र आ रहा है, Q के साथ में 2 नज़र आ रहा है। तो जब Q के साथ में 2 नज़र आ रहा है और मैं इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करूं, मैं BQ के नीचे 2Q और 2Q प्लस 1 लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे फाइनल रिजल्ट ये चाहिए। अभी आप समझते चलो, पहला क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में चलेगा। ठीक है, मुझे फाइनल रिजल्ट 2Q और 2Q प्लस 1 चाहिए, तो आपको हिंट नहीं मिल रहा चिल्ला चिल्ला के, अरे यार Q यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ Q के साथ B है, यहाँ Q के साथ 2 है, Q यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, R की जगह 1 बैठ गया, मतलब B की जगह कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है, तो B को 2 मान लो ना, पहली बात। ठीक है, अब कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, सर B को क्या 2 के अलावा कुछ और नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन यहाँ जिस फॉर्म में मुझे चाहिए, तो सबसे ईजीएस्ट है B को 2 मान लेना, और 2 मानने के बाद लॉजिक क्या निकलेगा वो अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो मैं यहाँ मानूंगा क्या, लेट B इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब कि मेरे पास में कोई एक नंबर है 7, अब मैं 7 को किससे डिवाइड करूं? मेरी मर्जी में किससे डिवाइड कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन वाले ने आपको बताया ही नहीं आप किससे डिवाइड करो, तो मेरी मर्जी में किससे डिवाइड करूं? मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। जब आपको किसी ने बोला ही नहीं किससे डिवाइड करो, मैं क्यों बड़ी टेबल लूं? मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और मुझे हिंट भी मिल रहा है कि 2 रख, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, अरे 2 रख 2 रख 2 रख, समझ रहे हो? तो मैं मान रहा हूँ B को 2, लेट वर्ड यूज किया है, लेट वर्ड यूज किया है क्योंकि मैंने माना है। ठीक है, ओके। अगर मैंने B को 2 माना, तो आप मुझे बताओ A तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं A तो कुछ भी हो सकता है। बस मैंने अपना दिमाग लगाया इसको देख के कि मैं B को यहाँ मान लो 2। ठीक है, तो मैंने B को मान लिया 2। अगर B को 2 मानूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता अंदर क्या बैठा हुआ है, क्योंकि A कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अंदर क्या बैठा हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं B की वैल्यू 2 मान रहा हूं। तो जब आपको यही नहीं पता अंदर क्या बैठा, तो आपको क्या श्योर हो कि कितनी बार भाग जाएगा? कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यानी मैं Q की वैल्यू के बारे में श्योर नहीं हूं, कुछ भी हो सकता है।
बस मैंने बी को 2 माना है, ये ध्यान रखना। और 2 क्यों माना? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 मान 2 मान 2 मान, ठीक है। लेकिन आप ए के बारे में श्योर नहीं हो, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है, बी आपने मान लिया, क्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसको डिवाइड करोगे। तो क्यू के बारे में अपन कुछ नहीं लिख सकते आगे, लेकिन मैं रिमाइंडर के बारे में एक चीज श्योर हूं, क्या, कि जब कभी मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब 2 से ही डिवाइड कर रिमाइंडर 2 कैसे आ जाएगा? फर्दर डिवाइड हो जाएगा वो। तो रिमाइंडर 0 आ सकता है? हाँ सर आ सकता है। कब? जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, 2 11 जा। रिमाइंडर 1 आ सकता है? हाँ आ रहा है ना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसको मैंने 11 टाइम डिवाइड होगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। इसको करूँगा 4 टाइम, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आएगा। इसको करूँगा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कभी भी आप किसी भी नंबर को, भाई इवन ओड टाइप के नंबर होते हैं, किसी भी नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 नहीं आ सकता। और वो बात यहाँ मत देखो, तो यहाँ देख लो, क्या मैंने ये लिखा था। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा तरीके से देखेंगे कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी लेस देन बी होगी, और बी क्या है? 2 से तो छोटी होगी 2 तो कभी हो ही नहीं सकती रिमाइंडर की वैल्यू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यहाँ से अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा तरीके से लिखने की कोशिश करूँ तो आर की वैल्यू क्या क्या आ रही है? तो आर की वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 1। क्या आर की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये यहाँ से समझो या यहाँ से समझ लो, एक ही बात है भाई। ये चीज़ यहीं से तो आई थी, ठीक है। तो आर की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि जब आपने बी को 2 माना तो आर की दुनिया में 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। यानी जब आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 बी क्या है? जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो आपने बी को 2 से डिवाइड किया, जिस 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या 0 आएगा? 1 आएगा। इसके अलावा रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो अभी तक हमने क्या किया क्वेश्चन में? ये सारा काम आपका साइड में समझाने के लिए चल रहा है। सॉल्यूशन दिखाओगे तो आप ये लिखाओगे कि भाई यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन लिखी, लेट b इक्वल टू 2, यहाँ से हिंट लेके लिख दिया, तो r की वैल्यू ये निकली। अगर r ये है, b ये है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? सो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर अब वैल्यू रख दो उठा के, क्योंकि मेरे पास 2 वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू मैंने मानी है और r की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ गई है। तो मैं a की जगह लिख सकता हूँ a इक्वल टू b की जगह यूज कर रहा हूँ मैं 2, क्यू की जगह यूज कर रहा हूँ क्यू, मुझे नहीं पता कितनी बार डिवाइड होगा, ये बताएगा कितनी बार डिवाइड होगा, अंदर वाला नंबर बताए कितनी बार डिवाइड होगा, प्लस आर। सर आर कौन सा लें? दोनों लो। तो जब आप आर इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यहाँ से जब और सिंप्लीफाई करोगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओनली 2q। ठीक है, हो जाएगा। एंड ए इक्वल टू, अब b की जगह पर रखो वापस 2, q की जगह रखो q, प्लस r की जगह रखो 1। ये चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं। आपने इस चीज़ पर गौर किया क्या? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ तक लिख के एक बार रुक जाओ। अब जो भी काम करोगे आप साइड में करोगे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, सिर्फ बी के ए की 2 ही वैल्यू निकली, 2q और 2q प्लस 1, और कुछ तो निकल नहीं रही है। इस बात का मतलब क्या है वो हमें समझना है अब। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, अपना पॉज करके नोट कर लो। इस बात का मतलब ये है कि ए की, अब ये सब साइड में लिख रहे हैं अपन, ठीक है, समझाने के लिए। ए की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हुई यार, ये क्या बात हुई? मतलब दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, पॉजिटिव इंटीजर, उसको 2 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर हमेशा इस फॉर्मेट में ही आएगा। अरे ये क्या बात बोल दी? मतलब मैं कुछ भी नंबर ले लूँ 2 से डिवाइड करूँ, क्या हमेशा यही फॉर्म होगा? यस। समझने की कोशिश कर इस चीज़ को। मैंने एक दुनिया का नंबर लिया 16, मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये 8 टाइम डिवाइड होगा और प्लस आएगा 0। मैंने कोई एक नंबर लिया 99, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा भैया? 49 टाइम जाएगा, प्लस आएगा 1। मैंने एक नंबर लिया 107, मैंने 2 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड होगा? आपको याद है ना, यहाँ क्या लिखते हैं? ये b जिससे डिवाइड कर रहा हूँ, q जितनी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 50 हो गया और 3 53 हो गया, प्लस 1। मैंने एक नंबर लिया 84, ये 2 से होगा 42 टाइम, प्लस 0। आप देख लो, आप कितने भी नंबर उठा लो, अगर आपने b की वैल्यू को 2 माना है, मतलब अगर आपने उस नंबर को 2 से डिवाइड किया है, तो आपको यही फॉर्मेट हमेशा मिलेगा। क्या? तो 2q मिलेगा, रिमाइंडर में 0 मिलेगा, या 2q के साथ रिमाइंडर 1 मिलेगा, 2q के साथ रिमाइंडर 1 मिलेगा, 2 के साथ रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्या इसके अलावा कोई फॉर्मेट पॉसिबल है?
नहीं। इसका मतलब जब मेरा b2 है, जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मैंने a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1 में सारे नंबर लिखते दुनिया भर के। इस बात का मतलब समझ रहे हो? यानी मैंने हर नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको, हर नंबर को। कब? जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। समझ रहे बात को? 3 से डिवाइड करता तो कोई और फॉर्मेट आता, ठीक है। लेकिन जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तब आपने a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1 में एवरी पॉजिटिव इंटीजर को, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इवन ऑड की बात बाद में करेंगे, अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। आप इस बात का मतलब समझ लेना, क्योंकि ये बच्चों को रटते हैं, इसको समझते नहीं है, ठीक है। इस बात का मतलब कि हो क्या रहा है, सर 2q प्लस 1 दो ही क्यों आए और क्यों नहीं आए? तो खुद बता कि जब तू किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता है, क्या इसके अलावा कोई फॉर्मेट बनता है? क्या तो पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है? कितनी बार गया लिख देते हैं साथ में, या पूरा पूरा भाग नहीं जाता, रिमाइंडर 1 बचता है। क्या इसके अलावा कोई फॉर्मेट बनता है? नहीं बनता। इसका मतलब आप इस बात से एग्री करते हो ना कि जो a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1 लिखा हुआ है, ये आपको लिखना नहीं, आपको समझना है इस चीज को। इसमें एवरी पॉजिटिव इंटीजर आ चुका है। समझ गए? समझ गए ना? अरे बात समझ में आ रही है वाली? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि हमने a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1, पहली बात तो हमने एक चीज साबित कर दी कि हमने एवरी पॉजिटिव इंटीजर को सिर्फ 2 ही तरीके से लिखा जा सकता है, 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है मेन कि हमें ये जो लिखवा है ना एक्स्ट्रा, वो सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, वो आपको समझाने लिखवा है, वहाँ सॉल्यूशन पार्ट वहीं रोका था। नाउ अब आपको ये चीज़ बतानी है कि जो 2q और 2q प्लस 1 2 तरीके से लिखा गया है, इनमें जो 2q वाला हिस्सा है ये हमेशा इवन होगा और 2q प्लस 1 हमेशा ओड होगा। ये आपको बताना है। ये तो बोला इसने कि प्रूव करो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q फॉर्मेट होता है और ओड इंटीजर इस फॉर्मेट में होता है। तब आप क्या लिखोगे? आपका इक्वेशन 1 और 2 रेडी है। अब आप लिखोगे एज 2q इज, या a इक्वल टू 2q इज डिविजिबल बाई 2 सो इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियसली जब 2q 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा? आपका इवन होगा, कंफर्म। एंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज चल रही है, बुक में अलग लिखा होगा, उसमें यही बोला है कि दुनिया भर में 2 ही तरीके के नंबर होते हैं। कौन कौन से? इवन होगा या ओड होगा। जब 2q इवन है तो ऑब्वियसली बचा हुआ क्या होगा? ओड होगा। आप वो भी लिख सकते हो, वो बुक में लैंग्वेज लिखा है कि as there are 2 type of number either even or odd, if 2q is even 2q plus 1 must be odd। अपन उस बात पे नहीं जाते, अपन लॉजिकली लिख लेते हैं इस चीज को। क्या दूसरा? and when we add 1 in even number, आपको बता चुका हूं मैं, अगर आप पास कोई भी इवन नंबर आप 1 ऐड करो ओड बन जाता है। तो when we add 1 in even number we get odd। hence ये जो 2q वाला इवन था, इसमें जब 1 ऐड करके 2q प्लस 1 बना, ये क्या बन गया? आपका ओड बन गया, ओड पॉजिटिव। पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? आ रहा है ना समझ में? क्या किया हमने? पहला यूक्लिडियन लेमा का स्टेटमेंट लिखा, फिर b की वैल्यू मानने के लिए हमें हिंट दे दी गई है कि 2q प्लस 1 से मानो ना b को 2, साफ साफ हिंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है। उसको लिखा, उसका यूज करके फिर हमने r की वैल्यू पता करी कौन कौन सी पॉसिबल है। फिर हमने r की हर वैल्यू के लिए a का फॉर्मेट लिख के देखा। a के इसी क्वेश्चन में 2 फॉर्मेट पॉसिबल थे, अपन और क्वेश्चन में करेंगे अभी, ठीक है। 2 ही पॉसिबल थे। ये 2 पॉसिबल थे तो हमने बोला अच्छा भाई 2q वाला क्या है? इवन है। 2q प्लस 1 क्या होगा? ओड होगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा बातें कम करेंगे और उसमें आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। हालांकि इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सा पार्ट आपका सॉल्यूशन का है, कौन सा पार्ट आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव, एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 3, पॉजिटिव ओड इंटीजर का फॉर्मेट होता है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये आपको प्रूव करना है। बोल सर दिख रहा है पहले से ही, क्या? क्योंकि 4q तो इवन होगा, ओनली 4q की बात कर रहा हूं मैं। 4q इवन होगा। क्यों होगा इवन? क्योंकि 4q 2 से डिवाइड हो जाता है, और जब इवन में 1 ऐड कर दिया तो ओड हो गया, यानी 4q प्लस 1 तो ओड है। और जब इस
4q + 1 में वापस 2 ऐड करोगे, क्योंकि ओड में जब 2 ऐड करते तो ओड ही मिलता है, तो ऐड करके देखो 2 + 1 3 आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आप कैसे बताओगे, तो वही अपना, अब इसमें आराम से शांति से मेरे साथ लिखते रहो, जब समझाने की बात आएगी मैं समझा दूंगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq + r होता है, और यहाँ पे r जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन b होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। समझा हुआ आपको डिटेल में, ठीक है। लेट b = क्या मानूं, अरे 4 मान भाई, बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, q के साथ जो मल्टीप्लाई होता है b तो है, q के साथ मल्टीप्लाई b तो है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना 4 मान लो 4, ठीक है। आपने b = 4 माना, जब b = 4 माना तो आपको पता है r रिमाइंडर की वैल्यू जब 4 से डिवाइड करते तो कभी रिमाइंडर की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक है। 0 हो सकती है, पूरा पूरा डिवाइड हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 कभी नहीं होगा। लेकिन अपन इसके अकॉर्डिंग लिखें तो रिमाइंडर इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला तो फॉर्मेट रखो, b की वैल्यू जो आपने 4 मान ली, तो a तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर के नंबर है, क्यूसेंट भी कुछ भी आ सकता है, कितनी बार भाग जाएगा डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू तो अपना डिसाइड कौन करता है, जिससे डिवाइड कर रहे हो। रिमाइंडर की वैल्यू उसी पे डिपेंड करती है जिससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 9 तो r की वैल्यू ये हो सकती है, अब यहाँ से r 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 हो सकता है, रिमाइंडर नहीं, 4 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, समझ गए। 9 जब आपने ये मान लिया, b इतना माना आपने, मानते हैं b को हमेशा, ठीक है, कि मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा। अब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इनमें से कुछ भी आ सकता है। किसको डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी नंबर को होगा, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, कितनी बार डिवाइड होगा डिपेंड करता है नंबर क्या है, ठीक है। तो आपने 4 को माना b को, तो a = क्या होगा, b की जगह रखो 4, q की जगह रखो q, प्लस रिमाइंडर की जगह रखो 0। इसको फर्दर लिखोगे तो आप यही लिखोगे a = 4q ओनली, प्लस 0 तो कुछ नहीं होता, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। एंड a = क्या होगा, वापस से लिखो a को, b = 4, q = q, रिमाइंडर की वैल्यू 1 के लिए लिखो इसको। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या सबको लिखना जरूरी है, बिल्कुल, जितने रिमाइंडर होंगे, 4 रिमाइंडर है तो 4 बार लिख के दिखाओगे आप उस चीज़ को, ठीक है। नाउ a = 4q, रिमाइंडर 2 है, लिख लो इसके अंदर, और यहाँ से अगर अपन बात करें a = 4q + 3, 4 इक्वेशन बनेगी। मतलब क्या हुआ इस बात का, इन 4 इक्वेशन का, कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो वो इन 4 तरीके से आ सकता है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं कि दुनिया में एक नंबर लिया मैंने 39, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 3, तो क्या मैं इस 39 को इस 4 × 9 + 3 लिख सकता हूँ। तो क्या ये 4q और ये a है प्लस 3, क्या 4q + 3 वाला फॉर्मेट नहीं मिल गया आपको, मिल गया, ठीक है। यही 39 की जगह 38 होता तो 9 बच जाता, रिमाइंडर 2 बचता, तो इसी को आप लिखते 4 × 9 + 2, जिसको आप लिख सकते हो 4q + 2। तो ये वाला तरीका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है लिखने का। मैंने दुनिया का एक और नंबर उठाया 37, तो रिमाइंडर 1 ही बचता, यानी कि मैं 4 × 9 + 1 लिख सकता हूँ इस चीज़ को। समझ रहे हैं बात को, मीनिंग समझो इस बात का, ठीक है। तो मैं 4q + 1 वाला फॉर्मेट दिख रहा है आपको। यही अगर आपका 36 या 40 होता तो पूरा पूरा जाता, रिमाइंडर 0 बचता, ये बचता 4q + 0 वाला। यानी कि दुनिया भर का कोई भी नंबर उठा लो, अगर आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो उसको लिखने के 4 ही तरीके हैं। मैंने इसमें भी पूरी दुनिया के नंबर कवर कर दिए पॉजिटिव इंटीजर, कब, जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे बात का मीनिंग। अब आपस 4 इक्वेशन है, वही लॉजिक अपना क्या लिख लिया होगा अपनी वाली चीज़, क्या चीज़ भाई, कि हमारे पास जब ये नंबर ही 4 तरीके से हैं, अब इन 4 में से हम देख लेते कौन से ओड है कौन से इवन है। तो आप लिखोगे एज, देखो कभी भी ओड के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमें ओड की कंडीशन मालूम नहीं है। आप लिख सकते हो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ओड है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। अब बताओ इवन के बारे में बताओ और फिर ओड के बारे में बताओ। तो आप लिखोगे एज 4q इज, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, सो इट इज even and 4q + 2 is also even। क्यों बताइए, आप खुद बताइए, क्योंकि even में 2 ऐड किया हुआ है, even ही मिलेगा, ठीक है। सो अब आपको बार बार लिखने की नीड नहीं है, आप समझा सकते हो, या लिख सकते हो इस चीज़ को भी, and
व्हेन वी ऐड 1। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी आ सकता था आपके पास में। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि प्रूव करके बताओ कि इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है 4q और 4q + 2 की फॉर्मेट में। तो अपना आंसर यहीं तक हो गया था। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हो गया ना इवन। इसने ओड पूछ लिया तो ओड वाला पोर्शन इवन के बाद लिखेंगे, ठीक है। एंड व्हेन वी ऐड 1 इन इवन वी गेट ओड, ठीक है। सो 4q + 1 is odd, hence ये similarly 4q + 3 is odd। भाई सीधी सी बात है, 4 तरीके से लिखा गया था जिनमें स्टार्ट 4q और 4q + 1 तो 4q + 2 तो हो गया आपका इवन, तो बचे दोनों क्या हो गए, ओड हो गए। लॉजिक लिखना आपको बता ही दिया, समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देखे जा रहा हूँ, वो कर लेना और कमेंट में मुझे बता देना बाद में कि सर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 सुन लो, लिख लो इसको। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उठा सकते हो, फ्री हो आप करने के लिए। जहाँ पे आपको 2q 3q टाइप में कुछ प्रूव करवा रहा हो कर सकते हो, अदरवाइज अभी रुक जाओ, शांति से आराम से पढ़ते रहो और सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। इसको छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको प्रूव करना है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखो आपसे पूछ वो ओड रहा है बार बार, क्यों कि उसको पता है ओड बताने के लिए इवन तो बताओगे, ठीक है। तो आपसे एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ रहा है वो, ठीक है। तो कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्मेट में। आपको हिंट देके जा रहा हूँ, यहाँ 6q दिख रहा है ना, तो b को 6 मानना। जब b को 6 मानो तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और आपको इवन के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि 6q 2 से डिवाइड होता है तो 6q हो गया इवन। जब इवन में 1 ऐड करते हैं तो 6q + 1 हो गया ओड, और फिर 6q + 3 ओड, फिर 6q + 5 ओड। मैंने हिंट क्या दिया, मैंने पूरा बता दिया, वाह, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करके रखना, अगले वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे किसी भी ओड इंटीजर या इवन इंटीजर का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, वो सेपरेटली बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है भाई। टेक केयर, मजे से पढ़ते रहो।